जब हम चारों भाई बहुत छोटे छोटे थे तो रोज लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब देखिए व्यंग्य कैसे निकलता है। जब हम चारों भाई बहुत छोटे छोटे थे हम रोज लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब हम चारों भाई बड़े हो गए हैं, बड़े कारोबारी हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, आज भी हम रोज लड़ते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। और व्यंग आगे बढ़ता है एक पंक्ति में, कल जब माँ सिधारेगी स्वर्ग खुलेंगे उसके लाकर तब फिर लड़ेंगे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। विसंगतियों से निकलता व्यंग। इन विसंगतियों और विद्वत्ताओं के ऊपर गहन टिप्पणी करने वाले डॉक्टर मंजुल मयंक हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें बुलाता हूं, आप माइक वाले आए, माइक को कट के अनुसार करें। जब ऐसा अवस्थी जी एक बात बता देता हूँ, पराई मर्द को छेड़ना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। और मैं उसके बाद अपने तेवर पे आऊंगा जो अवस्थी जी ने जहां से शुरू किया और अभी बात की। मैं नमन करता हूं आगे की पंक्ति को, मेरे ग्राहक और नेताओं के बारे में बताता हूं कि नेता, कानपुर का नेता तो आपको से बताता हूं, संसार में इनसे बढ़िया नेता मिलेगा ही नहीं। मैं अभी 3-4 महीने पहले सम्मेलन में था, जैंडिस या जॉन्डिस ऐसा ही कोई क्लब है यहाँ पे, जैंडेड या ऐसा ही है कुछ, हाँ डेंजर जो भी हो। उसमें एक विधायक जी थे कपूर साहब, शायद पूर्व विधायक। तो वहां नेताओं की मैंने यह सुना कि जब मैंने कविता पढ़ी तो नेताओं ने कहा बोले आप हम पे जितना सुना सकते हो सुनाओ। यहाँ के नेता वास्तव में बहुत अच्छे हैं, बाकी के खराब है, वो बात अलग है। मैं जहां जाता हूं वो यही बात कहता हूं। अवस्थी जी ने जो बात कही, 2 लाइन बिना अपने तेवर की पढ़ता हूं, मन आया इसलिए, मेरे तेवर की वो लाइनें नहीं है। माँ की बात जो कही, 2 लाइन पढ़ता हूं खाली, कि जिनको अपने माँ बाप की दुआ फूली और फली होगी उनकी खोटी अठन्नी सरे बाजार धड़ल्ले से चली होगी। वाह क्या बात। मित्रों, व्यंग का कवि हूं, व्यंग पढ़ूंगा 4 लाइन, व्यंग के बारे में पढ़ता हूं, उसके बाद अपनी औकात पे आता हूं और इस निवेदन के साथ आता हूं कि अगली लाइन का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे बस, और जैसा सुरक्षित में आया हूं घर वैसे ही पहुंच जाऊं। व्यंग के बारे में 2 बात कहता हूं खाली। डॉक्टर अवस्थी जी ने कहा कि व्यंग घुमा फिरा के, मेरा तो सीधी सीधी बात है साहब, सीधी सीधी बात करता हूं। आदरणीय राही जी मेरे बारे में ये कहते थे, बोले यार तू कुछ ज्यादा कड़ुआ बोलता है। नूपुर को पता है कि शायद ही आदरणीय राही जी का कोई कवि सम्मेलन ऐसा होता तो होगा जिसमें मैं न होता हूं। व्यंग के बारे में 4 लाइन कहता हूं, उसके बाद अपनी औकात में आता हूं कि जन जन की पीड़ा जब तक संग नहीं, व्यंग बताता हूं होता क्या है। स्वागत। कि जन जन की पीड़ा जब तक संग नहीं होगी और चोरों की बारात नंग नितंग नहीं होगी और जिसको सुनकर अंतस्थल में द्वंद न हो, वो रचना कुछ भी हो सकती है पर व्यंग नहीं होगी। वाह वाह, व्यंग नहीं होगी। और मित्रों 2 लाइन मैं पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ के नेता बहुत आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, पूर्व विधायक जी बैठे हैं, सब बैठे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं यहाँ के। खाली 2 लाइन कहता हूं, स्वागत। अब मेरे तेवर की और उन 2 लाइनों से देखता हूं कि आपके तेवर सुनने के क्या है। जो मेरे सुनाने के तेवर है वो आपके सुनने के तेवर है कि नहीं, उसी हिसाब से तालियां चाहता हूं 2 लाइन पढ़िए पढ़िए। और आपको ये लगे कि किसी भाई के लाल ने अगर बात कही तो खाली तालियां बजा के आशीर्वाद दे दें। हम जानते हैं कि 5 साल में कुछ लोग हमारे पास आते हैं, ठगने आते हैं, हमें मालूम है कि हमें ठगने आए, हम उनसे ठगे जाते हैं। हमें मालूम है कि हमें छलने आए, हम छले जाते हैं। तब 2 लाइन कहता हूं खाली कि पागल कुत्तों से बचना चाहता हूं। पागल, अगर आपको अगली लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद दे देना, खाली आगे वाली लाइन पूरा सदन कि पागल कुत्तों से बचना चाहता हूं पर क्या करूं जब काट लेते तब पहचान पाता हूं। क्या पागल कुत्तों से
पागल कुत्तों से बचना चाहता हूँ, पर क्या करूं, जब काट लेते तब पहचान पाता हूं। क्या बात। एक व्यंग और पढ़ता हूं छोटा सा, अगर मेरी बात में दम हो तो खाली तालियां बजा देना बस। अगर आपको लगे कि व्यंग है, आदरणीय आपसे इसमें कुछ नहीं, अगर आपको ये लगे कि मैंने व्यंग पढ़ा तो खाली बात मुझे आशीर्वाद दे देना कि उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा और इस समाचार को विद्युत मंत्री ने अखबार में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। बहुत अच्छे, बहुत बड़े, बहुत अच्छे, बहुत बड़े। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा और इस समाचार को विद्युत मंत्री ने अखबार में मोमबत्ती की रोशनी में। वाह। देश का एकमात्र ऐसा कर्मी जिसने ऐसे दो शब्दों से हंसी निकाली जिनसे हंसी नहीं निकल सकती, व्यंग नहीं आ सकता। मैंने दावे के साथ एक आतंक और एक डर, इनसे हंसी निकाली, इनसे व्यंग निकाला। सुने आप, एक अस्पताल में एक माँ ने एक साथ दो बच्चों को जन्म दिया। एक अस्पताल में एक माँ ने एक साथ दो बच्चों को जन्म दिया और वहां उपस्थित एक विरोधी नेता से तुरंत हमने ये प्रश्न किया कि क्या बात है, आजकल जुड़वा बच्चे अधिक जन्म ले रहे हैं, इस तरह से तो ये देश की जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं। तो वो बोले पता तुम्हें है, यहाँ पर इतने आतंक बढ़ रहे हैं कि बच्चे भी अकेले आने में घबरा रहे हैं, बच्चे भी अकेले आने में घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। वाह। मित्रों, एक कविता पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ के नेता बहुत अच्छे हैं और इस कविता के बाद मेरी और उनकी बीच की दूरी इतनी बनी रहे तो ज्यादा अच्छा है। एक कविता नेता, कुत्ता कुत्ता नेता, नेता कुत्ता कुत्ता नेता। कुत्ता किसी आदमी को काट ले 14 इंजेक्शन में काम चल जाएगा, नेता किसी आदमी को 14 किलोमीटर दूर से सूंघ ले 14 जन्म तक 14,000 इंजेक्शन लगवाए, फायदा नहीं होगा। क्या बात। नहीं, कभी अपने अनुभव से कविता लिखता है, सिर्फ 14 किलोमीटर दूर से सूंघ ले। नहीं, अनुभव की तो बात एक 2 मिनट और लूंगा कविता सुनाने से पहले। एक बार डॉक्टर अवस्थी अनुभव के चक्कर में फंस गए। मैं सही बताता हूं, बिल्कुल सही घटना है। अवस्थी जी सुन ले जरा मेरी बात। मैं यहाँ एक इंटरव्यू देने आया था, अवस्थी जी भी इंटरव्यू देने गए थे वहीं। मेरे और अवस्थी जी के बीच में दोनों में तय हुआ कि इंटरव्यू का जिसमें का नंबर पहले आ जाए, क्या पूछा गया उसके बारे में आगे दूसरे को बता दे। मैं ठीक है, तो मेरा इंटरव्यू में पहले नंबर आ गया। उन दिनों की बात है जब आदरणीय मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी। मैं अंदर गया इंटरव्यू देने, मुझसे लोगों ने पूछा भाई इस प्रांत के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। मैंने कहा जी कुमारी मायावती। बोले वेरी गुड। बोले जी बताओ धरती की लोकेशन के बारे में क्या, धरती कैसी है। मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ कहते हैं चपटी है। बहस जारी है, नतीजा नहीं निकल पाया। बोले अच्छा ये बताओ ये देश कब स्वतंत्र हुआ, इसका क्या कैसे हुआ। मैंने कहा जी प्रयास तो सन 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। मैं बाहर निकल गया। अवस्थी जी ने मुझसे पूछा, बोले मंजुल क्या क्या पूछा। हमने कि ऐसा प्रश्नों के चक्कर में मत करो, उत्तर याद कर लो। मैं पहले का उत्तर है कुमारी मायावती, दूसरे का उत्तर है कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ कहते हैं चपटी है। बहस जारी है, नतीजा नहीं निकला। और बोले तीसरे का उत्तर है कि प्रयास तो सन 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। मेरे बाद इनका नंबर निकला है। जो इंटरव्यू देने गए उन्होंने, इंटरव्यू वालों ने पूछा, बोले आपका नाम। अभी तो उत्तर याद थे।
बोले कुमारी मायावती। बोले बुद्धि ठीक है तुम्हारी। बोले कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ कहते हैं चपटी है। बहस जारी है, नतीजा नहीं निकल पाया। अरे बोले गुरु तुम तो बड़े महान हो यार, तुम जो बताओ कब कैसे कहां पैदा हुए। बोले जी प्रयास तो 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। अब मैं नहीं बताऊंगा, ये इंटरव्यू में ही ले रहा था। खैर वही आता हूं जो कविता पढ़ा रहा था कि एक कुत्ता एक नेता को देखकर चौंका। एक कुत्ता एक नेता को देखकर चौंका, फिर नेता कुत्ते के मुंह पर मुंह रख के बड़ी जोर से भौंका। कुत्ते ने नेता को डांटा, नेता ने तुरंत उसकी टांग में काटा। कि फिर कुछ समय बाद नेता द्वारा काटा हुआ कुत्ते का अंग सड़ गया और उसमें एक मोटा सा कीड़ा पड़ गया। कि फिर कुछ समय बाद उस कीड़े के भी कुछ अंग सड़ गए और देखने पर पता चला कि उसमें कुछ आदमी पड़ गए। देखने पर पता चला कि उसमें कुछ आदमी पड़ गए। हमने कहा कीड़ा भाई कमाल है, अरे आपके सड़े हुए अंगों में आदमी पड़ गई है, क्या बवाल है। तो कीड़ा बोला कविराज ये कलयुग है, तुम क्या समझते हो त्रेता है। अरे मेरे अंगों में पड़ने वाला एक एक आदमी कल के हिंदुस्तान का नेता है। और आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, कल सारे इंसान पूछेंगे, ये आज मुझे चूस रहे हैं, कल हिंदुस्तान चूसेंगे। क्या बात है, क्या बात है।